सो हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय केमिस्ट्री और अपना केमिस्ट्री का जो 12th का पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट। तो अब हम सॉलिड स्टेट चालू करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा केमिस्ट्री क्या होता है। हमने अपने 9, 10th, 11th तक अपने केमिस्ट्री में पढ़ा है। मैं जिससे भी पूछता हूँ सब मुझे बोलते हैं कि केमिस्ट्री होता है भाई हमारा स्ट्रक्चर कंपोजिशन ऑफ एनी सब्सटेंस। ठीक है, वो बात ठीक है, पर अगर मैं किसी लेमैन भाषा में बात करूँ, ठीक है, अगर मुझे किसी को बताना है कि मेरे को नहीं पता कि ये स्ट्रक्चर कंपोजिशन वगैरह ये सब क्या होता है, तो फिर मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगा कि मेरा केमिस्ट्री क्या होता है। भाई सपोज़ कि दो आदमी हैं, ठीक है, और वो आपस में दोस्त हो सकते हैं, वो भाई हो सकते हैं। ठीक है, अब सपोज़ वो आपस में अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, तो उनकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो सकती है। ठीक है, तो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है तो कोई थर्ड पर्सन उन्हें तोड़ नहीं सकता। ठीक है, तो हमें क्या पता चला कि उनकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, उनका रिलेशन जो है अच्छा है, तो हमें उनकी केमिस्ट्री के बारे में पता चला, उनके रिलेशन के बारे में पता चला। तो हमारा केमिस्ट्री भी यही है कि हम एक स्ट्रक्चर लें, एक अपना सब्सटेंस लें, उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानें। ठीक है, उसकी जो है उसकी बॉन्डिंग के बारे में जानें, उसमें एटम्स जो हैं उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में जानें, उसके अरेंजमेंट्स के बारे में जानें। तो यही सब है कि जो है इन डेप्थ में जाना किसी भी सब्सटेंस के, उसे हम केमिस्ट्री बोलते हैं। सपोज़ कि अब इसके बाद केमिस्ट्री के बाद हम बात करते हैं सबसे पहले कि हमारा जो यूनिवर्स है वो हमारा किन किन चीज़ों से बना है। कि हमें जो है यूनिवर्स में हम क्या देखते हैं, हम सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें देखते हैं। ठीक है, जैसे हम हो गए, हम भी जो है मैटर हैं। ठीक है, और हम पंखा, मेज, लाइट, ये वो दुनिया जहाँ की जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारी किस में आती हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में, मैटर में। उसके बाद हम देखते हैं रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन में हमारी सारी एनर्जीज़ आती हैं, सनलाइट आती है। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं अपना टाइम और स्पेस। तो ये टाइम और स्पेस तो हमारा आता है फिज़िक्स की एक ब्रांच में। ठीक है, और हम जो है यहाँ पर पढ़ेंगे अपना मैटर और रेडिएशन के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे मैटर की। मैटर के अंदर भी हमारी फॉर्म्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसमें हम सॉलिड की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैटर की। सो व्हाट डू यू मीन बाय मैटर? तो मैटर क्या होता है? एनीथिंग हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, इसे हम मैटर बोलते हैं। जैसे मैं हो गया, ठीक है, या कोई भी ह्यूमन बॉडी हो गई, वो सब क्या है, मैटर है। ठीक है, अब सपोज मैं अगर अपनी बात कर रहा हूँ, ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा हूँ, तो उसमें हमारा क्या होगा कि इसका जो है सबसे उसका जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो कौन है, एटम है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटा पार्टिकल क्या है, हमारा सेल है। तो क्लस्टर ऑफ सेल आपस में मिल के, ठीक है, वो क्या हुआ, पहले से क्लस्टर बना, सारे सेल मिल के, फिर जो है वो सारे क्लस्टर ऑफ सेल मिल के हमारा ऑर्गन बना, फिर ऑर्गन की एग्रीगेशन हुई, फिर हमारा क्या बना, एक ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो हमारा सबसे छोटा पार्टिकल क्या हुआ, सेल हुआ। वैसे ही हम क्या करेंगे, सपोज़ ये हमारे वुड है, वुड जो है वो हमारा किससे बना है, अगर हम उसकी केमिस्ट्री जान ले, उसके अंदर की बात जान ले, ठीक है, तो ये है हमारा, जैसे ये हमारा वुड बना है कार्बन से। तो अगर हमने कार्बन की केमिस्ट्री जान ली, अगर हमने कार्बन के कैसे बिहेव करता है, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या है वो जान लिया, तो हम ये जान लेंगे कि भाई ये हमारा मैटर कैसे बिहेव करता है। सिंपल, जैसे हमने एक सेल के बारे में जाना, ठीक है, एक ऑर्गन के बारे में जाना, तो हमें पता चल गया जब हमने एग्रीगेशन किया कि हमारी बॉडी कैसे काम कर रही है, ब्लड सर्कुलेट कैसे हो रहा है, ये इधर से उधर कैसे जा रहा है। तो वैसे ही हम, जैसे सपोज़ वुड है तो कार्बन के बारे में जाना, जैसे कार्बन क्या, हमें पता है कि अगर हम उसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, CO2 बनेगी। तो अब हमें पता है कि अगर हम लकड़ी को जलाएंगे तो हमारा क्या निकलेगा, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स प्लस में CO2 निकलेंगे। तो हमने जो है अपना सिर्फ किसके बारे में जाना, कार्बन के बारे में जाना। हमने किसके बारे में जान लिया, वुड के बारे में जान लिया। ठीक है ना। तो ऐसे ही हमारे कितने एलिमेंट्स अभी तक फाउंड है, 118 एलिमेंट। 118 एलिमेंट के बारे में अगर हम जान लें, उनकी प्रॉपर्टीज जान लें, उनका बिहेवियर जान लें, आपस में बिहेव कैसे करते हैं वो जान लिया, तो हम कितने एलिमेंट्स के बारे में, कितने सब्सटेंसेस के बारे में जान लेंगे। ठीक है, तो बात क्या है, बस हमें क्या करना है, हर सब्सटेंस की केमिस्ट्री में जाना है। केमिस्ट्री मतलब उनकी इन डेप्थ में जाना है, किससे बना है, कैसे बना है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, कंपोजिशन क्या है, बस। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं मैटर के फॉर्म्स की। मैटर फॉर्म्स, तो अब जो हमारा मैटर है, अब कोई भी सब्सटेंस जो है वो हमारा मैटर है, तो कोई भी सब्सटेंस अपनी कौन सी फॉर्म लेगा, सपोज वो सॉलिड फॉर्म ले रहा है या लिक्विड फॉर्म ले रहा है या गैस फॉर्म ले रहा है, वो कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा उसके एटम की, या फिर उसको एटम को कहते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो हैं उनकी अरेंजमेंट क्या है, उनके आपस में क्या है, इंट्रैक्शन क्या है, वो हमारा डिपेंड करेगा कि उसकी फॉर्म क्या बनने वाली है। सपोज हमारी 3 फॉर्म्स होती हैं, एक होती है सॉलिड, लिक्विड
और गैस। अब हमें पता है कि सॉलिड जो है वो हमारी क्या होती है, इसकी डेफिनाइट शेप और डेफिनाइट वॉल्यूम। इसकी डेफिनाइट वॉल्यूम नॉट डेफिनाइट शेप। इसका नॉट डेफिनाइट वॉल्यूम नॉट डेफिनाइट शेप। तो ऐसा क्यों हुआ कि इसकी डेफिनाइट वॉल्यूम डेफिनाइट शेप क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो आपस में क्या होंगे, टाइटली पैक्ड होंगे। आपस में टाइटली पैक होंगे, उसमें हमारे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगी, काफ़ी ज़्यादा होंगी, ठीक है ना। अगर हमारी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा हुई तो ये क्या होंगे, आपस में टाइटली पैक्ड होंगे, और टाइटली पैक्ड होंगे और हमारी क्या होगी, इसमें थर्मल एनर्जी कम होगी। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, और जो थर्मल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी वो हमारी क्या होगी, काफ़ी लेस होगी, क्योंकि यही वाले जो पार्टिकल्स हैं इसमें हमारी काइनेटिक एनर्जी पोजेस कर ही नहीं पाएंगे, तो हमारे मूवमेंट हो नहीं पाएगी, तो हमारे एक ही जगह पर फिक्स रहेंगे और टू एंड फ्रो मोशन करेंगे, ठीक है ना। तो इस वजह से हमारा जो है ये एक मैटर की फॉर्म हमारी सॉलिड्स लिए बनी, क्योंकि उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या थे, टाइटली पैक्ड और थर्मल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा कम थी। बात करते हैं लिक्विड की, तो लिक्विड में हमारा कैसा होता होगा कि उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो आपस में इतने टाइटली पैक्ड नहीं होंगे जितने हमारे सॉलिड के हैं, ठीक है। तो हमारा जो है आपस में इनमें हमारी बॉन्डिंग क्या होगी, वीक होगी, कि मतलब इतनी स्ट्रांग नहीं होगी जितने हमारी सॉलिड की है, ठीक है। और ये हमारे कुछ ना कुछ थर्मल एनर्जी भी क्या कर रहे होंगे, पोजेस कर रहे होंगे। थर्मल एनर्जी सिंपल काइनेटिक एनर्जी ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं गैस की। तो भाई गैस में हमने देखा कि हम किसी भी उसको कंटेनर में छोड़ दें तो उसी कंटेनर की शेप ले लेता है, ठीक है। वैसे तो लिक्विड में भी होता है, ठीक है, कि अगर हम जो है उसकी डेफिनाइट वॉल्यूम होती है लेकिन डेफिनाइट शेप नहीं होती। इसका मतलब ये है कि सपोज हमने 20 ml पानी लिया, वही 20 ml पानी अगर हम बॉटल में डाल रहे हैं तो वो बॉटल वाली शेप ले लेगा, अगर हम ग्लास में डाल रहे हैं तो ग्लास वाली शेप ले लेगा, अगर हम बर्तन में किसी भी बर्तन में डाल रहे हैं किसी भी यूटेंसिल में तो वही वाली शेप ले लेगा। गैस में हमारा क्या होता है, गैस में तो है सपोज तुम रूम में डाल दो तो वो पूरा रूम उसी गैस से भर जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से उसकी डेफिनाइट वॉल्यूम भी नहीं होती, ना उसकी डेफिनाइट शेप होती है, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो हमारी क्या होती है, मिनिमम। मिनिमम मतलब कि कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती इनके बीच में, अगर होती भी है तो बहुत कम होती है, ठीक है। अगर हम आइडियल गैस की बात करें तो बिल्कुल कुछ नहीं होती। वैसे तो हमारी सारी नॉन आइडियल गैस है, अभी बताऊंगा आइडियल नॉन आइडियल क्या होता है, आगे आएगा। बस हमें इतना पता रहना चाहिए कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में आपस में हमारी कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, होती भी है तो बहुत कम होती है, ठीक है। और हमारी थर्मल एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स जो है हमारी काफ़ी ज़्यादा होंगी, किसमें, गैसेस में, ठीक है। तो यही रीज़न था, इसी रीजन्स की वजह से कि हमारा इनके आपस में अरेंजमेंट और इंटरेक्शन की वजह से मैटर के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की अरेंजमेंट प्लस इंटरेक्शन, इसकी वजह से जो है हमारा क्या हुआ कि हमारे मैटर ने 3 फॉर्म्स ली, ठीक है। तो ये था हमारा मैटर के बारे में। अब मैटर की कुछ क्लासिफिकेशन भी होती है, तो अब करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, तो मैटर को हमने क्लासीफाई किया अपनी जो है, एक तो है हमारे आ गए मिक्सचर्स, एक आ गए हमारे प्योर सब्सटेंसेस, प्योर एलिमेंट्स, ठीक है। तो मिक्सचर में हमारा आता है सबसे पहले होमोजीनियस मिक्सचर, और उसके बाद हमारे इसी में आते हैं हेट्रोजीनियस, ठीक है, मिक्सचर। और यहाँ हमारे आते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो अब यहाँ पर जो है हमारे होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, सबसे पहले तो हमारा मैटर जो है वो हमारा 2 चीज़ से बना है, एक हमारा मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस। वो मिक्सचर क्या है, मिक्सचर जैसे हमारी हवा हो गई, हवा में हमारे जो है कोलाइडल पार्टिकल्स रहते हैं, हमारा डस्ट रहती है, स्मोक रहती है, तो वो हमारा क्या है कि ये हमारे सारे मिक्सचर है, ठीक है। अब सिंपल सा हमारा होमोजीनियस मिक्सचर का हमारा क्या एग्जांपल है कि अगर तुमने पानी में चीनी घोल दी या फिर तुमने कोई सॉल्ट वाटर ले लिया, तो उसमें हमारा क्या है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हमारा इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, हमारा इवनली वो क्या होता है, डिजोल्व हो जाता है टिल सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है। और मतलब अगर पानी में तुम चीनी या फिर जो है तुम सॉल्ट घोलो, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो घुला हुआ, अगर तो इवनली मिक्स
हाँ दो, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है कि अगर तुम जो है सस्पेंशन ले लो या फिर कोई कोलाइडल सॉल्यूशन ले लो, सपोज तुमने जो है कुछ पत्थर मिट्टी डाल दिया, ठीक है, तुमने सॉइल डाल दी किसमें, पानी में, तो तुम्हें साफ साफ दिखाई देगी ओपेक या ट्रांसलूसेंट, तो उसे हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंसेस की। प्योर सब्सटेंस में हमारे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आते हैं। एलिमेंट्स हमारे कौन से, वही होते हैं कि भाई प्योर एलिमेंट्स की जो हमारे इंडिविजुअल ऐसे ही पाए जाएँ, ठीक है। सपोज जैसे हमारा गोल्ड मिल जाता है और हमारा प्लेटिनम और हमारे जो है नोबल गैसेस मिल जाती है, आर्गन, हीलियम, नियॉन, और हमारे आते हैं उसके बाद कंपाउंड्स, ठीक है। कंपाउंड सपोज हमारे H2O हो गया, CO2 हो गया, तो H2O। अब तुम बोलोगे कि यार ये चीज़ तो समझ में आती है कि ये नियॉन है, आर्गन है, ये इंडिविजुअल हमारे प्योर एलिमेंट्स पाए जाते हैं, तो ये तो आपस में जो है मिक्सचर ही तो है कि हमारे जो है दो एलिमेंट्स आपस में जो है मिक्स हो गए और आपस में जो है ये उन्होंने मर्ज करके H2O बना लिया, कोई भी केमिकल रिएक्शन करके, तो ये भी एक तरह के मिक्सचर हैं। तो हाँ भाई, इसको भी हम मिक्सचर बोलते हैं। बस ये कुछ इस तरह के मिक्सचर है कि ये वाला H2O, इस H2O में हमारा क्या खास बात है कि हमारा जो है ये 2 ग्राम है और ये 16 ग्राम है, ठीक है। तो इनकी रेशो ली 1:8, ठीक है। तो 1:8 ही रेशो रहेगी, भले ही तुम गंगा का पानी ले लो, नाली का पानी ले लो या अपने घर में पीने वाला पानी ले लो, ठीक है। तो इसकी रेशो हमारी जो है 1:8 ही रहती है। ये कुछ इस तरीके का मिक्सचर है जो कि हमारा क्या रहेगा, ये डेफिनेट प्रोपोर्शनल में ही रहेगा, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड्स। खास बात ये होती है कि हमारे जो मिक्सचर है, मिक्सचर में सपोज तुमने सॉल्ट लिया और तुमने जो है वाटर लिया, तो सॉल्ट अपनी प्रॉपर्टी दिखाएगा, वो अपनी प्रॉपर्टी चेंज नहीं करता पानी में जाने के बाद, और जो है हमारा पानी अपनी प्रॉपर्टी दिखाएगा, ठीक है। लेकिन हमारे जो है प्योर कंपाउंड्स में हमारा क्या होता है, कुछ ऐसे मिक्सचर हैं, इसमें सपोज़ हमने H2O ही देखा। अब H2O हमें पता है कि भाई हमारा जो कंबशन है, जो हमारा जो है सपोर्टर ऑफ फायर है, कि हमारा पॉपअप साउंड देता है, और ये हमारा ऑक्सीजन है, ये भी हमारा सपोर्टर ऑफ ऑक्सीजन है। लेकिन एज ए होल जब इन दोनों को मिक्स करके H2O बन गया, तो हमारा क्या है, एक्सटिंग्विशर बन गया, वो किसका, फायर का। तो हमारी इन दोनों के मिक्सचर होने के बाद हमारा जो कंपाउंड बना उसने अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर दी, लेकिन इधर ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये थी हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अगली क्लास में हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट की, पूरे चैप्टर की, क्लास 12।